निकालते हैं वो, है ना। जैसे हम नॉर्मली परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का जब हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमें जितना भी हमसे पूछा गया है, जितना पूछा है 30, 40 जितना भी हमें दिया है, जिसका निकालना है वो ऊपर रखते हैं, अपॉन में टोटल अमाउंट या टोटल जो भी आपको दिया रहेगा वो रखना है, एड इनटू 100 रखते हैं। इस तरह से कुछ परसेंटेज सॉल्व करते हैं, ठीक है। पर जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो हम क्या है यहाँ पर देखो, इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का जो मास परसेंटेज होता है हमें वो निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला सबसे पहले हम देखेंगे मास ऑफ एन एटम एंड इनटू एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। सिंपली हम बहुत इजी लैंग्वेज में सीखना चाहेंगे, हम क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया H2O, ठीक है, हमने क्या लिया है H2O। अब H2O में मैंने बोला है कि मुझे परसेंटेज चाहिए किसका, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज चाहिए इन वाटर। ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, वाटर। इस वाटर मॉलिक्यूल में मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना परसेंटेज कैरी कर रहा है बाय मास। तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जिसका हमें निकालना होता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, अपॉन में टोटल मास, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इसलिए क्योंकि जो भी हमारा वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला सीखा है पहले भी, तो मॉलिक्यूलर मास और इनटू में 100। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, ऑक्सीजन में तो कितना होता है हमारा 16, तो 16 ऊपर जब हम वाटर के लिए टोटल मास या एटॉमिक मास निकालेंगे तो H2O, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 into 2 हाइड्रोजन है, प्लस करेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 60 तो 2 1 2 प्लस 16, 16 प्लस 2 इक्वल्स टू 18। तो क्या हो गया हमारा 18, और इनटू में क्या होगा हमारा परसेंटेज के लिए 100। तो डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 60, 2 9 जा 80, ठीक है, 9 1 जा 9, और ये 9 1 जा 9, 9 11.1 into 8 into 11.1, तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 88। तो जो ऑक्सीजन है बाय मास मैक्सिमम परसेंटेज कैरी करता है कितना, 88.8%। इसी तरह से हम निकालना चाहेंगे तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर हाइड्रोजन का मास रखेंगे और नंबर ऑफ एटम्स, कैसे, हमें यहाँ रखना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और कितना हाइड्रोजन है 2, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हम टोटल देख रहे हैं, और अपॉन में टोटल, तो टोटल कितना है हमारा 18 इनटू में 100, तो ये हो जाएगा आपका 2 into 1 अपॉन में 18 into 100, तो आ जाएगा ये 2/18 into 100। 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 55.55, सॉरी 5.55, कुछ इस तरह से है। जब क्या हो गया हमारा फाइनल 2 into 5.55, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 11, 5 जा 11, मतलब कि हमारा लगभग आंसर कितना आएगा 11.1%। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना परसेंटेज कैरी कर रहा है 11.2, और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज कैरी कर रहा है हमारा 88%, मतलब कि सिंगल एटम ऑक्सीजन है पर मैक्सिमम परसेंटेज कैरी कर रहा है, ठीक है। कुछ आया समझ, ठीक है, चलिए तो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। पूछा क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर पूछा है, मतलब मुझे किसका निकालना है यहाँ पर, सल्फर, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है, परसेंटेज जिसका निकालना है, जैसे परसेंटेज ऑफ सल्फर, हम क्या लिखेंगे इधर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसके वो अपॉन में टोटल इनटू में 100। तो आप सबको पता है कि जो सल्फर है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 32, फिक्स है। अगर जब हम H2SO4 का टोटल निकालेंगे तो क्या होगा, हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन
जा 98 पॉइंट लगा के हमारे यहाँ वो टू लेंगे हम, ठीक है, और एक और जीरो लगा के एक और, तो ये हो जाएगा आपका 1.02। तो हम इसको लगभग क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो 32 इंटू 1.02 मतलब लगभग हम बोल सकते हैं कि 32%। तो इस तरह से हमारा सल्फर का हो गया। अगर हम चाहें तो इसको हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम है, हम निकाल रहे हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 2 है और एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 अपॉन में 98 इंटू में 100, तो 2 1 जा 2 अपॉन 98 इंटू में 100। फिर से ये हो जाएगा 98 को डिवाइड करेंगे कितना है हमारा 1.01 के अप्रॉक्स, सॉरी 02, और फिर वही हम सेम लिख सकते हैं यहाँ पर 2% के बराबर। तो इस तरह से जो हमारे परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो गए मॉलिक्यूलर कंपाउंड हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के हर एक एलिमेंट का परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता भी होना चाहिए ग्लूकोज होता क्या है एक्चुअल में। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है हमारा C6H12O6। तीनों का निकालना है, मतलब मुझे कार्बन का भी निकालना है, मुझे हाइड्रोजन का भी निकालना है और मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है। तो कार्बन का जब हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल इंटू में 100। सेम यहाँ हाइड्रोजन का अपॉन टोटल इंटू 100। सेम यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अपॉन में टोटल इंटू 100। तो हमें पता है कि टोटल निकालने से पहले हम टोटल ही निकाल लेते हैं। जब हम टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइड में देखते हैं C6H12O6 है ग्लूकोज। तो सबसे पहले कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। कार्बन 6 है तो 6 इंटू कार्बन C6H12O6। कार्बन 6 है तो 6 इंटू कार्बन प्लस 12 इंटू 1, सॉरी 12 इंटू पहले अभी हाइड्रोजन लिखेंगे हम, प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्मूला। फिर कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। और ये जो हम बोल रहे हैं एटॉमिक मास 16, 12 वगैरह आपको याद करना है। तो 12 6 जा 72, 12 जा 12, 16 6 जा 96 96 और 400 and 180। तो उसका टोटल मास कितना आया हमारे पास 180। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। और कितने एटम है हमारे 6 एटम, ठीक है। तो 12 कार्बन का होता है, 6 एटम है इसलिए 6 डिवाइड बाय 180 इंटू में 100। तो क्या हो गया ये 12 6 जा 72 अपॉन में 180 इंटू में 100। सेम यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 12, तो 12 इंटू 1 अपॉन में 180 इंटू 100। तो 12 1 जा 12 अपॉन में 80 इंटू, सॉरी 180 इंटू में 100। और यहाँ हम ऑक्सीजन का कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हम यहाँ लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका 6 है तो 16 इंटू 6 अपॉन में 180 इंटू में 100, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 18 4 जा 72 और 4 10 जा 40। तो इसको आगे कितना परसेंट 40%। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, पहले 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9। तो ये हो जाएगा आपका कितना 6.6%, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं ऑक्सीजन तो हमारा 16 6 जा 96 अपॉन में 180 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल और हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, और 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9 और पॉइंट लेंगे और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा ये 60। तो 9 6 जा 54। तो ये हो गया हमारा 1.6 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 8.0।
एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है, समझना और सॉल्व करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ दिमाग हमको नहीं लगाना है, ज़्यादा फॉर्मूला है। तो पहला समझते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअली में। तो द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्ट एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल जो बन रहा है, कंपाउंड बना है, जो सबसे छोटा फॉर्म रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट रेशियो। उसमें हम जितने भी मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो अलग है, पर जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है हमारा, भी हम आगे देखेंगे, उसको क्या बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, हम उसका वन मॉलिक्यूल देखेंगे, उसको सिंपलेस्ट रेशियो देखेंगे, उसके एक मॉलिक्यूल में क्या होता है वो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे अगर हम H2O2 की बात करते हैं तो H2O2 को अगर हम सिंपल फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो गया मेरा HO, सबसे सिंपल। हमें यहाँ पर जितने कम से कम एटम हो हमें वो कम से कम करके जो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा उसको क्या बोल देंगे एम्पेरिकल। तो जो ये HO है आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है ये क्या हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। पर जो ये मॉलिक्यूल बना रहा है पेरोक्साइड, ये क्या है इसका रेशियो 2:2, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन, ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरह से CH4 का देखेंगे तो C2 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो क्या हो गया हमारा 1:4। अगर हम सिंपलेस्ट के फॉर्मूले की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि कार्बन 1 ही है, तो आप इसे इसको सिंपल और कुछ कर नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा हमारा ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला प्लस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम है। C2H6 की बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2 किसके हैं कार्बन के और 6 हाइड्रोजन के, तो 2:6 क्या हो गया इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको हम और सिंपल करते हैं, अगर मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1:3। जब तक हमारा 1 नहीं आ रहा है, सबसे बेसिक हमारा 1 होना चाहिए, सबसे छोटा फॉर्मूला होना चाहिए, तो हमारा क्या आ गया 1:3। तो जो ये 1:3 है ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है और ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसी के साथ एक एग्जांपल हम लिखते हैं, हम लेते हैं ग्लूकोज में C6H12O6। तो अगर मैं इसका भी रेशियो देखना चाहूँ तो क्या है मेरे पास देखो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, तो ये अभी क्या है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। पर अगर मैं इसको सबसे छोटा कर दूँ, 6 से डिवाइड कर दूँ तीनों में, तो ये क्या हो जाएगा 1:2:1, मतलब कि ये हो जाएगा CH2O। तो ये क्या बनेगा ये बनेगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। उसमें हमें ये नहीं पता कि क्या कंपाउंड बनेगा, सिर्फ हमें सबसे छोटा मॉलिक्यूल लेना होता है, उसको हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन मिलेगा हमें, तो क्वेश्चन में क्या मिलेगा हमको, क्वेश्चन में हमको क्या मिलेगा परसेंटेज गिवन मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एक x है एक y है, इसका परसेंटेज है 60% और इसका परसेंटेज है 40%, ठीक है। हमने क्या बोला कि इसका कितना परसेंटेज है 60% और इसका परसेंटेज है 40%। जैसे ही हमें यहाँ पर परसेंटेज मिलेगा हमें इसे सीधे उठा के लिख देना है वेट। तो क्या करेंगे, मैं इसको लिख सकती हूँ 60 ग्राम और इसको मैं लिखूंगी 40 ग्राम। तो मेरा ये हो गया फर्स्ट स्टेप, परसेंटेज को सीधे उठा के रख दिया हमने वेट में। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस वेट को डिवाइड करना है हमें एटॉमिक वेट से। जो भी क्वेश्चन में रहेगा परसेंटेज डिवाइडेड बाय द एटॉमिक वेट, तो यहाँ एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। हम यहाँ सपोज कर रहे हैं कि मान लो यहाँ पर इसका जो वेट है इसका है आपका 20, एटॉमिक वेट इज 20 और यहाँ पर इसका एटॉमिक वेट कितना है 20, हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम 60 डिवाइड बाय 20, 40 डिवाइड बाय 20। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, जो भी हमारा वेट आया है या जो हमने परसेंटेज को कन्वर्ट किया है उसको किससे डिवाइड कर देना उसके एटॉमिक वेट से। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 मतलब 20 60 और 22 40। और आप देख सकते हो आपको यहाँ पर क्या मिले, दो वैल्यूज मिले, एक मिली है 3 एक मिली है 2। अब 3 और 2 में बड़ा कौन छोटा कौन, तो हमें पता है कि 2 क्या है छोटा है। यहाँ हम देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू, जो सबसे छोटा होगा वो दोनों हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, सिंपल। तो ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया 3/2 1। अब
अभी ये सिंपल रेशो में नहीं है, सिंपल रेशो मतलब कि फ्रैक्शनल वैल्यू पॉइंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम दोनों साइड 2 का इनटू कर सकते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा जो फाइनल रेशो बना वो क्या बना है 3:2। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जो मॉलिक्यूल है ये होगा X3/2। तो इस तरह से हमें सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है। सबसे फर्स्ट क्या करना है, जो भी आपको परसेंटेज दिया है वेट में लिखना है, वेट से उसके एटॉमिक वेट को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें जो छोटी वैल्यू है, जो भी 2 है चाहे 3 है चाहे 4 जितने वैल्यूज दिए हैं, सबसे छोटी वैल्यू को सारे रिजल्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है और उसके बाद हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके उसके अकॉर्डिंग सिंपलेस्ट रेशो में फॉर्म करना है। तो जो हमारा फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने हैं, तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर। अब आपको पता है कि अगर हम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो सल्फर के साथ कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास सल्फर होगा और ऑक्सीजन होगा। अभी हमें एटम्स मॉलिक्यूल नहीं पता कि क्या बनेगा। 50% ऑफ सल्फर, तो पहली चीज यहाँ सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन है, 50% सल्फर बोला है एंड कैलकुलेटर पैटर्न फॉर्मूला। तो अब आपको ऑटोमेटिक दिमाग लगाना है। मैंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट दिए हैं चाहे A + B + C, तो कितना होना चाहिए टोटल 100%। तो अभी हमें क्या दिया है S और O। O का हमें परसेंटेज नहीं दिया तो हम ऐसे निकालेंगे S + O = 100। तो S कितना है आपका 50, तो O = 100 - 50 मतलब कि O कितना आ गया हमारा 50%। ये इजी है। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही परसेंटेज निकालना है जिसमें परसेंटेज गिवन नहीं। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख दिया 50%। मैंने कहा है फर्स्ट स्टेप में परसेंटेज को किस पे कन्वर्ट करना है, हमें यहाँ पर वेट में। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 50 ग्राम और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 50 ग्राम। सेकेंड स्टेप में इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। तो सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे एटॉमिक वेट से डिवाइड। सल्फर कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 × 2 6 × 12 25। तो ये हो जाएगा हमारा लगभग 25/16 और ये हो जाएगा हमारा कितना 2 × 8 = 16, 2 × 4, 2 × 5 = 10, 25/8। ठीक है, और डिवाइड कर लेते हैं हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 25/16 जब हम इसको डिवाइड करेंगे 25/16 को तो हमारा कितना आएगा 1.56 और यहाँ पर आएगा हमारा 25/3.1। हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं इसको 1.5 और इसको हम ले लेते हैं कितना 3.1। आप बोल रहे हैं इसकी छोटी वैल्यू कौन सी है 1.5। तो मैंने कहा था जो छोटी वैल्यू होगी उससे हम उसको डिवाइड करेंगे जो भी रिजल्ट है। तो 1.5 डिवाइड बाय 1.5 और 3.1 डिवाइड बाय 1.5। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 1 और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 15/30। तो मेरा रेशियो आया है 1:2। मतलब कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या बना रहा है मिलके SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हमें क्या बनाना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कंपाउंड X is 75.8%। अब X और Y के टर्म में है तो X कितना है हमारा 75.8% and Y is 24.2%. If atomic weight of X and Y are 24 and 60, इसका एटॉमिक वेट है यहाँ पर 24 और इसका एटॉमिक वेट है यहाँ पर 60। कैलकुलेटर पैटर्न। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको किस में लिख देंगे हम वेट में। इसको हमने किस में लिख दिया वेट में। डिवाइड करेंगे किस एटॉमिक वेट से, तो इसका है 24 और इसका है हमारा कितना 60। तो 24 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 25 × 3 = 75 मतलब हमारा यहाँ आएगा 3.1 के अप्रॉक्स।
ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 मतलब 16 और कितना बचेगा 8, तो 16 मतलब 16 और 16 5 जा 8, तो ये हो गया 1.5। तो आप देख सकते हो ये 3.1 है और ये 1.5, दोनों छोटी वैल्यू कौन सी है 1.5, तो दोनों में हम लीस्ट वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 15 से 15 कैंसिल, ये 15 टू द 30 मतलब कि 2:1 फिर से रेशो, मतलब हम बोल सकते हैं क्या है ये x2 और y, ये हमारा क्या बना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कंपाउंड कंटेन कार्बन इज 52.2, चलिए कार्बन इज 52.2%, हाइड्रोजन इज 13% and oxygen is 34.8%। इसमें आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा, कभी कभी अगर आप हमेशा सिंपल में नहीं कर पाओगे। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले हम इसको वेट में लिखेंगे 52.2 ग्राम, 13 ग्राम और ये 34.8 ग्राम, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, एटॉमिक वेट से डिवाइड, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो क्या हो जाएगा हमारा 12 4 4 48, 12 5 60, 12 4 48, ठीक है, एंड 12 36, लगभग 4.3 के आसपास, ये तो 13 ही है और ये कितना हो जाएगा हमारा 16 टू द 32, 16 1 द 16, तो ये हो जाएगा हमारा 2.1 के आसपास, ठीक है। तो अब इनमें लीस्ट वैल्यू कौन सी है, हम देख सकते हैं 2.1, जब 2.1 है तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इसको 2 मान लेते हैं, तो 4.3 डिवाइड बाय 2, 30 डिवाइड बाय 2 और ये 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द 4, ये हो जाएगा हमारा 2 टू द 12 और ये हो जाएगा 2 टू द 2। तो एक्चुअली तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा C2H6 and O। आप इसको और जब सॉल्व करना चाहते हो तो कर लेना, पर आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनेगा तो सिंपल रेशियो क्या बनेगा C2H6O, क्योंकि ये हो गया है 2, ये हो गया 6 और ये हो गया हमारे यहाँ पर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% ऑफ कार्बन, हम देख
ये आएगा आपका लगभग 24.2 के आसपास, ठीक है। तो y कितना हो गया आपका 24.2%। ये 75 को रेट फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में सॉरी इसको वेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 75.8 ग्राम और ये हो गया 24.2 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे किससे, एटॉमिक वेट से। तो इसका एटॉमिक वेट किस x कितना है आपका 75 और y कितना है हमारा 16। जब x का डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारा 75 बन 75 पॉइंट लगा के 0 तो आएगा आपका 1.01 के आसपास, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 बन 16 बचा 8 फिर 65 का 8 तो ये हो गया आपका 1.5 के आसपास। तो डिवाइड करेंगे 1 छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1.01 डिवाइड बाय 1.01 1.5 डिवाइड बाय 1.01 तो लगभग सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा 1 और ये 1.5 1.5 इज इक्वल टू होता है 3/2। मेरा रेशियो कुछ बना 1 और 3/2। सिंपलेस्ट रेशियो करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय